में और काम करेंगे तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर अध्यक्ष ही वहां पर वुमेन एक्टिविस्ट है जो कि साफ ये जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, नहीं, एक्टिविटीज को ना बनाया जाए, लेडीज तो उसमें इन्वॉल्व की जाए 50%, मगर किसी ऐसे सिटीजन को बनाया जाए कि जो नीट एंड क्लीन जजमेंट ले सके या कोई अपना निर्णय दे सके और कोई अपनी बात रख सके। मिसेस कुकरेजा, आपसे जानना चाहूंगा, मदर एंड सिस्टर इनिशिएटिव के आप काम कर रही हैं, कई ऐसे कानून बनते रहते हैं जिनका गलत उपयोग होता रहता है। पीछे हमने बात जिस तरह से की थी, आप क्या मानती हैं कि जो अगर नया कानून आ जाता है इसकी वजह से एक बार फिर से समाज में गंदगी फैलने वाली बात आ जाएगी कि लड़कियां जहां देखेंगी वहां पर पैसा हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगाएंगी? बिल्कुल पूरा मिसयूज होगा, क्योंकि पैसा आजकल बहुत सबको चाहिए और पैसा पाने के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, औरत भी कुछ भी करती है, फॉल्स एलिगेशंस लगा देती हैं जी। और इसलिए पैसा उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें जस्टिस आना चाहिए और पनिशमेंट आनी चाहिए जी। पैसे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसको पनिशमेंट आनी चाहिए। पैसा अगर उनको जो देना है दैट शुड बी एक्चुअल लॉसेज इनकर्ड बाय द विक्टिम जी, जिसको हैरेसमेंट हुई है उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो मेडिकल है या ट्रेवलिंग का है और जॉब लॉस उस टाइम वो नहीं कर पाया, वो इमोशनल सपोर्ट उस टाइप से उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए जी। एक्चुअल लॉसेस तक एलिमिनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर बंदा 10,000 कमा रहा है तो वो 10 लाख उसको कहां से देगा, और वो लड़की भी अगर 1,000-2,000 पे ही कमा रही थी तो उसको 10 लाख क्यों दे दिया जाएगा? उसका जो 2 महीने उसने जॉब नहीं किया या 4 महीने जॉब पे नहीं जा सकी, इमोशनल टॉर्चर हो गया, लॉस हो गया, मेडिकल प्रॉब्लम रही है, ऑल दैट एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड बाय द मैन जी। और एंड दैट्स ट्रू आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि फॉल्स केसेस बहुत होते हैं, जस्ट फॉर विदाउट एनी रीजन फॉल्स होते हैं जी। मैं एग्जांपल कोट करूंगी कि मैं बैंक में थी और लेडी का अकाउंट नहीं खुल रहा था, उसने कहा था मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का केस डाल दूंगी। Just for this reason she told, I am an advocate, I can file sexual abuse on you। ये तो बहुत मामूली सी बात है जी। तो जहां मॉनेटरी गेन की बात आएगी तो वहां तो एवरी थर्ड पर्सन विल बी डूइंग दैट, और घर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं जी। दोनों का जस्टिस का राइट है। शैली हमारे साथ हैं। शैली, हमने सबके विचार सुने हैं, आप क्या सोचती हैं जिस तरह से आपने जो विचार सुने हैं, ये जो नया कानून तैयार होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत? देखिए, कानून खाली एक औरत के फेवर में नहीं होना चाहिए, अगर समाज में दोनों हैं तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है अगर आपको इस चीज का आप इनिशिएटिव क्यों लेते हैं, इट मींस ये नहीं कानून से आप औरत को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, आप उसको एक साइड पे वीक बना रहे हैं। अगर वो वीक है तभी तो वो इन सब लॉ जो भी इनकी ओट ले रही हैं। अगर आप इक्वल कहते हैं तो आप इक्वल बनिए ना हर चीज में। आप ये क्यों बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं मैं एक औरत हूं, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी क्लेम कर दूं, कुछ भी, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए जी। यानी कि मैं अपने छात्र की बात सुन रहा था, दैट इज नॉट जनरलाइज जी कि सिंपली कि औरतें 50% ये वो एक्टिविस्ट आ जाएगी तो बायस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर औरत एक माँ होती है, एक बहन होती है, वो बीवी होती है, मगर आप हर एक को पहले ही सोच के चलें कि औरतें 3 इकट्ठी हुए जरूरी उसके खिलाफ देंगे, गलत सोचना जी। दूसरा, मैडम वही बोल रही थी, ये किसी एडवोकेट का कुछ बता रही है, हर तालाब में एक ना एक मछली गंदी होती है, आप उसको जज के ये नहीं कहते कि तालाब की सब मछलियां खराब है। ये वो कह रहे हैं कि जब मॉनेटरी गेन्स आ जाएंगे तो मैं आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा है कि उनको जो लॉस हुआ है कि उनको एक मेडिकल का क्या, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेंटल हरासमेंट टॉर्चर की कीमत क्या होती है। यू कैन नॉट वैल्यू दैट। इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए उसको, मेंटल सपोर्ट सब मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेट करना चाहिए उसको। इट्स अ डेथ पेनल्टी टू द मैन हु कमिटेड दैट क्राइम फॉर दैट वुमन, दैट इज अ हेनस क्राइम वन शुड नॉट कमिट जी। तो यानी कि वकील साहब ये मानते हैं, लेकिन बोलना चाहूंगी बीच में कि आज जो डाइवोर्स हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स होने के बाद नई लड़कियां आती हैं, शादी होती है और डाइवोर्स हो जाते हैं, और उसके बाद पैसे का इतना वो डिमांड करती हैं, इतना वो करती हैं कि उस आदमी का इतना बुरा शोषण होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको जी। तो वो कानून का फायदा उठा के वो पैसे के पीछे कानून का फायदा जी, हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो कानून बन रहा है इसके बाद में फायदा बहुत ज्यादा। हम चाहते चाहे वो जेंट्स हो या लेडी हो, दोनों के साथ पूरा न्याय हो। कानून में कोई गलती नहीं है जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जी, सिंसेरिटी जी, लॉयल्टी जिससे उसको इंप्लीमेंट करना है, आप देखेंगे कि उस वक्त उसमें कोई भेदभाव नहीं आएगा जी। आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा रहे कि जो इस तरह का इल्जाम लगाएगी उसकी समाज में क्या उस वक्त रेपुटेशन होगी।
उसकी अपने कैरेक्टर के ऊपर क्या उंगलियां नहीं उठेंगी जो अपने आप को पहले ही उस कैरेक्टर में ऐसा किया गया. यू मस्ट कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. यू कैन प्लीज बिलीव इट, वुमन स्टिल इज अ वन हु नीड्स ए प्रोटेक्शन. फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह से साबित हो कि लड़की ने आरोप सही लगाए या गलत. कानून में एक बार फिर से स्वागत है आपका. आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. जी हाँ, हम बात करें तो यहाँ पर गिरधर जी कि ये जो कानून आएगा जब आरोप लगाए जाएंगे, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं क्या इसमें ऐसा कौन सा क्लॉज है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे ये पता लग सके, ये जांचा जा सके कि लड़की जो आरोप लगा रही है वो सही है या निराधार है. जी ऐसा है, क्रिमिनल लॉ का एक असूल है कि अगर जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, जिसने दोष लगाया है उसको ये प्रूव करना होता है कि वो कसूरवार है. जी. मगर इस केस में सिंस इट्स ए स्पेशल एनेक्टमेंट, ये कोई खास सब्जेक्ट के ऊपर ये एक्ट बनने आ रहा है, उसमें चेंजेस ये होने चाहिए कि प्रिजम्पशन ये होगी. आई एम सेइंग कि वो लड़की कह रही है उसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही है. जी. मगर जब कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट आपको दे रही है तो उसका ये होगा कि प्रिजम्पशन है कि वो सच बोल रही है. जी. नो दैट प्रिजम्पशन हैज टू बी डिमोलिश्ड. जी. इसमें जो राइट लड़कियां हैं, राइट औरत है, उसको कितना कुछ मिलता है कानून का फायदा, उसको नहीं मिलता है. जो गलत लोग होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, उसका मिसयूज गलत औरतें ज्यादा करती हैं. जो जो सफर करती हैं उनको नहीं मिलते. वो शैली कुछ कहना चाहती है. अगर कोई कंपनसेशन किसी के ऊपर लगा दिया, एक औरत ने अपने एम्प्लॉय के मतलब अपने कलीग के ऊपर कि कोई भी हैरेसमेंट हुआ है, उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन मनी के उस रूप में दे दिया. अगर वो मनी के रूप में दे दिया, वो वहीं उसी कंपनी में उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो हैरेसमेंट खत्म कहाँ हुआ? मतलब ये हुआ कि वो पैसे दिया उन्होंने, उनका हैरेसमेंट तो तब भी कंटिन्यू रहेगा. वो तो उनके दिमाग में तो ये बात बैठ जाएगी क्या होगा, कुछ भी कर लो. सॉरी, उसे उसकी सजा मिल गई उस हरासमेंट की. उसका मतलब नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया है कि आने के दिनों में भी हरासमेंट तो करते हो अपनी कंपनी. उस आदमी को तभी कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए ना, उसको रखने की जरूरत नहीं है. आई एग्री विद यू. कोई अच्छी सोल्यूशन हो, यू टर्न हिम आउट ऑफ दैट जॉब, यू कैन डू दैट. मगर आप उसे कहेंगे उसने पैसा दे दिया आदमी ने लड़की को तो उसके बाद हरासमेंट कंटिन्यू करता रहेगा, दैट इज नॉट द केस. नहीं, केस वो नहीं है, तो आप उसको बाहर ही निकाल दीजिए, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा. जो भी कंपनसेशन बनता है तभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या पैसे का कंपनसेशन ठीक है या फिर दूसरी तरह की किसी तरह की